दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके तहत यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से आने वाली हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के रिलेटेड जो आपकी नोटिफिकेशन आउट कर गई है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपकी कितनी पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, इसकी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी, जिसमें आपको रिटन, फिजिकल, एग्जाम सभी बारे में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जो 2023 के लिए निकाली गई है, इस रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी 2 पोस्ट पर है। जनरली आप यहां पर ध्यान रखिएगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, जिसमें रेडियो ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, इसी के साथ रेडियो मैकेनिक के लिए आपकी वैकेंसी है। टोटल सीट्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले साल 1300 प्लस वैकेंसी आई थी, बट इस साल थोड़ा कम वैकेंसी आया है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक में। जो टोटल हम सीट्स की बात करेंगे तो आपकी टोटल सीट्स इस बार रहने वाली है 247। जी हाँ, 247 पोस्ट पर आपके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें रेडियो ऑपरेटर के लिए हम बात करेंगे तो 217 सीट रेडियो ऑपरेटर के लिए है। एंड जो रेडियो मैकेनिक के लिए है, रेडियो मैकेनिक के लिए आपके लिए यहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल रखी गई है। आप इन सभी सीट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसके लिए जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट भी आउट हो चुका है। डेट आप यहां पर देख सकते हो, 22 अप्रैल से आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी लास्ट आप अप्लाई कर सकते हो इस रिक्वायरमेंट के लिए 12 मई तक। जी हाँ, 12 मई तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अप्लाई फी आप सभी को पता होगा, जनरली बीएसएफ की फॉर्म्स को फिलअप किए हो तो आप यहाँ पर जनरल से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन ही यहाँ पर करना होगा। बाकी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईएसएम कैटेगरी एंड आपकी जो फीमेल कैटेगरी है, तो आपको याद रखना है कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, फ्री में आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज जो आपकी है कैलकुलेट करी जाएगी इस रिक्वायरमेंट के लिए, वो आप ध्यान रखिएगा 12 मई 2023 से इस जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए एज आपकी कैलकुलेट करी जाएगी। बाकी जो एज रहने वाली है, यदि आपकी एज 18 साल से लेकर के 25 साल तक के बीच में है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आपको याद रखना है जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपको ईएसएम कैंडिडेट है यानी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको 10 ईयर का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन अगर आपको बता दूं तो पीसीएम यानी 12th क्लास पास आउट है, पीसीएम है आपके पास, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया है और इसमें 60% मार्क्स आपके हैं, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी है, जिसमें यदि आप सिंपली 10th क्लास पास आउट हो प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई जो आपका होगा डिफरेंट ट्रेड से हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं आईटीआई कौन कौन से ट्रेड के लिए लगती है। तो चलिए नोटिफिकेशन में चलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्टली बात करेंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो एलिजिबिलिटी कंडीशन में, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो यदि आपने मैट्रिक कंप्लीट कर रखा है आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, इसी के साथ 2 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई सर्टिफिकेट है आपके पास, जो आपकी ट्रेड होगी वो आप यहाँ पर ध्यान से रीड आउट करेंगे। रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा ऑपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के अलावा है यदि आपने 12th क्लास पास आउट कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, देन आपको पीसीएम में 60% मार्क्स है आपके, तो आप इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यदि आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर भी 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यदि आपने मैट्रिक कंप्लीट कर रखा है, साथ ही साथ 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट है आपके पास जो रेडियो
एंड टेलीविज़न, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर डाटा ऑपरेटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसी के साथ और दो फेमस आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन और फीटर। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन फीटर से भी कर रखा है आईटीआई, इसी के साथ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस, कंप्यूटर इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन, या फिर मैकाट्रॉनिक्स से, या फिर अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यह थी आपकी कंप्लीट जानकारी जो मैंने यहां पर बता रखी है। इसी के साथ आपको रेडियो मैकेनिक में एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने 12th क्लास पास आउट कर रखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, आपके 60% मार्क्स से पीसीएम सब्जेक्ट में, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आपने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए बात करते हैं, यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको कितने ग्रेड की आपकी यहाँ पर पेमेंट मिलेगी। तो सैलरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेवल 4 की आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगी, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 तक की आपको यहाँ पर पेमेंट स्केल रहेगी, जिसमें आपको पेमेंट यहाँ पर मिलेगी। चलिए यह सभी होता है आपकी बेसिक जानकारी। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस मेजर आपको यहाँ पर 3 स्टेप होगा। 4th स्टेप जो होगा डायरेक्ट मेरिट होगा, जिसमें आपका सिलेक्शन के बारे में जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी करी जाएगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो देख सकते हो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। देन आपका जो सेकंड स्टेज में है ना, सेकंड स्टेज में ही आपका पीएचटी होगा, पीईटी होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीनों आपका यहाँ पर एक टाइम में ही होगा। बाकी जो मेडिकल टेस्ट है उसके बाद किया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिटन एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन का पहला स्टेज है, तो रिटन एग्जाम में देख सकते हो जनरली 4 सब्जेक्ट से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो फिजिक्स है। फिजिक्स से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देख सकते हो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स में देख सकते हो 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। केमिस्ट्री में देख सकते हो 20 क्वेश्चन होंगे आपके 40 मार्क्स के। इंग्लिश एंड जीके आपको एक सेट में मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। चलिए बात करते किस किस लेवल पर आपके यहाँ पर क्वेश्चन होगा। तो जनरली ये सारे जो लेवल होंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो आपके 12th क्लास के सीबीएसई एजुकेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा। आपका जो भी एग्जाम होगा यहाँ पर 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका लिया जाएगा। बाकी जो आपका इसमें जीके होता है, इसमें आपको याद रखना करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। जो आपका एक क्वेश्चंस होगा ना, वो आपका 2 मार्क्स का होगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जब आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है, जिसके बाद आपको पीटी, पीएचटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका पीटी, पीएचटी होगा, उसमें आपका क्या क्या डिटेल देखने होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए अलग रखा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हमने यहाँ पर अलग रखा है। देख सकते हो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होगी ना, वो आपकी 168 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल में आपकी यही आपकी माप मांगी गई है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है ना, उनका फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर है। बाकी जो चेस्ट की मेजरमेंट होगी, याद रखिएगा मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर तक की आपकी यहाँ पर चेस्ट होती है, यानी 80 सेंटीमीटर है, और फुला करके 85 तक होती है। तो आप यहाँ पर आपका फिजिकल निकल जाएगा। बाकी रनिंग आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। रनिंग ध्यान दीजिएगा कि आपका मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होगा ना, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगी, वो आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमने तीनों बात में जानकारी ले ली। बाकी अब हम बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। जी हाँ, इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप दोनों ही होगा, वो आपको याद रखना है। लॉन्ग जंप आप देख सकते हो मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप करना होगा। 3 चांसेस मिलेंगे इसमें आपको, जो आपको तीनों चांस में एक बार 11 फीट आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ फीमेल के लिए देख सकते हो 9 फीट का आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप होगा, जिसमें भी आपको 3 चांसेस मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो हाई जंप। हाई जंप में आप देख सकते हो 3.5 फीट आपको यहाँ पर हाई जंप करना होगा, जिसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। 3 चांस में आप यहाँ पर 3.5 फीट जो है आपको कंप्लीट करना होगा। मेल कैंडिडेट के लिए तो आपका यहाँ पर था। फीमेल के लिए देख सकते हो 3 फीट का आपको यहाँ पर हाई जंप करना होगा, जिसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तो यह आपका था पीटी, पीएचटी, या सारे आपके कंप्लीट होते हैं तो जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका मेरिट निकलता है। मेरिट से पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब आपका यहाँ पर एग्जाम होता है ना, सिंपली यह हमने बताई है, यहाँ पर लिख रखा है रेडियो ऑपरेटर के लिए। बाकी याद रखिएगा, जो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, तो रेडियो मैकेनिक के लिए
जी हाँ, अगर आप रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका 200 मार्क्स पर बनेगा। जी हाँ, 200 मार्क्स पर बनेगा। बट यदि आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो आपको यहाँ पर 250 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। बात करते हैं यहाँ 50 मार्क्स एडिशनल क्यों हो रहा है। तो 50 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर 50 मार्क्स का रेडियो ऑपरेटर के लिए ना डिडक्शन टेस्ट होगा एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा आपका यहाँ पर, जो आपके 50 नंबर के होंगे। याद रखिएगा, यह जो आपका सिंपली आपका सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए होगा, जो आपके 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें इंग्लिश राइटिंग आपकी होगी, जो आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, जो आपके 100 वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे, यही आपका 50 मार्क्स का होगा। बाकी जो आपका सेकंड है पैराग्राफ रीडिंग, यह सिंपली आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मेन आपको यहाँ पर जो मार्क्स मिलेंगे वो आपकी इंग्लिश राइटिंग में मिलेंगे, जो आपके 100 वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। सेकंड आपका पैराग्राफ रीडिंग होता है। यह जो है आपका रेडियो ऑपरेटर के लिए। रेडियो मैकेनिक में आपके 200 के क्वेश्चंस होंगे, 200 आपके यहाँ पर मार्क्स होंगे। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करी है जो बीएसएफ की तरफ से यहाँ बार न्यू रिक्वायरमेंट आई है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के लिए। बता दूं, अभी यहाँ पर शॉर्ट नोटिस निकाला गया है। शॉर्ट नोटिस में आपको यहाँ से लेकर के यहीं तक की जानकारी देखने को मिलेगी। बाकी जो हमने यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट बेसिक जानकारी प्रोवाइड करी है, ये आपकी 6 मंथ पहले 8 मंथ पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई थी, रिक्वायरमेंट उसी के बारे में उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की है। यह जनरली आपका चेंज होगा नहीं, यह आपका यही सेम टू सेम रहेगा। बाकी अगर अपडेट होता है तो आपको 22 तारीख को जब से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, इस टॉपिक पर एक और कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ यदि आप इस रिक्वायरमेंट के लिए जो शॉर्ट नोटिस आया उससे आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसी के साथ एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जब से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जैसे कि 22 अप्रैल से इस रिक्वायरमेंट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो 22 अप्रैल को हम अपने मेन चैनल इंडियन राज टेक वाले चैनल पर इस रिक्वायरमेंट के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इस टॉपिक पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का प्रोसेस वाला वीडियो अपलोड करूंगा, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। साथ ही साथ वह वीडियो आपको 22 अप्रैल के बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आई होप बीएसएफ की तरफ से आने वाली इस रिक्वायरमेंट के बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी यदि इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ कोई सुझाव देना चाहते हो, किसी और डिटेल के बारे में जानकारी मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो आप उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही का चैनल, सपोर्ट की भी जरूरत है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।